नमस्ते बच्चों, डीएवी मॉइल पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं अंजलि राघोरते, हिंदी विषय अध्यापिका। बच्चों, आज हम हमारी भाषा माधुरी का पाठ 5 दीपावली आई पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ के अंतर्गत आज हम बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ेंगे और समझ लेंगे। आशा करती हूँ कि आज का पाठ आप एकाग्रता से श्रवण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ई की मात्रा वाले शब्द। बच्चों, ज़रा पढ़ो तो क्या लिखा है, क्या दिखाई दे रहा है। आपको याद है ना, छोटी कक्षा में इस स्वर का अध्ययन आप कर चुके हो। पढ़ लिया? बिल्कुल सही पढ़ा आपने। ये है ई, बड़ी ई के बाजू में कोष्ठक में बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है। देखा ना आपने, जो आपने पढ़ा था वो आपको अभी तक याद है। इसी प्रकार आज हम जो भी पढ़ेंगे उसे भी आपको याद में रखना है। तो आओ बढ़ते हैं आगे। देखो तो बच्चों, क्या दिखाई दे रहा है। सामने में आपको बहुत सारे वर्णमाला के व्यंजन दिखाई दे रहे हैं, जिनमें बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है। एक मात्रा युक्त शब्द वर्ण मैं पढ़ लेती हूँ और बाकी के आप पढ़ लेना। देखो तो यहाँ पर ये है क जमा बड़ी ई की मात्रा की बराबर की। इसी तरह यहाँ पर कई सारे व्यंजन लिखे हुए हैं और उनमें बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है। चलो थोड़ा समय देती हूँ, जल्दी से इसे पढ़ो। अब पढ़ना कैसे है। क में बड़ी ई की मात्रा की, ख में बड़ी ई की मात्रा खी, ग में बड़ी ई की मात्रा गी, घ में बड़ी ई की मात्रा घी। समझ में आया ना। इस तरह से आपको पढ़ना है। मैं आपको थोड़ा समय देती हूँ, तो शुरू करो जल्दी से। सोच समझ कर पढ़ना है और कोशिश करो कि इसे आप अपनी कॉपी में भी लिख लोगे। तो चलो, हो गया ना। अब बढ़ते हैं आगे। हम चित्र भी देखेंगे और उन चित्रों को किस तरह से हमने नाम दिए हैं ई की मात्रा वाले, वो भी देखेंगे। इसका मतलब ई की मात्रा वाले हम कुछ चित्र देखेंगे। अरे वाह, इस पंछी को तो आप जानते हो, क्या कहते हैं इसे। बिल्कुल सही, बाज। ये बाज है, लेकिन बाज में कहाँ ई की मात्रा आती है। ध्यान से सोचो, देखो, याद करो। कोई बात नहीं, मैं समझा देती हूँ। ये है चील, आसमान में सबसे तेज उड़ने वाला पंछी। जानते हैं ना आप, चील। च में बड़ी की मात्रा ची, ल, चील। अगला चित्र देखते हैं। अरे वाह, क्या है बच्चों ये। बाण। बिल्कुल सही पहचाना, ये बाण है, लेकिन इसमें तो ई की मात्रा नहीं है। इसका मतलब बाण को और किस नाम से पुकारा जाता है। हाँ, तीर। त में बड़ी की मात्रा तीर, तीर। आओ और कुछ चित्र देखते हैं। अरे वाह, दीपावली के समय इस दिए का तो इस्तेमाल हम करते ही हैं, है ना। मैंने तो बता दिया, आप भी बताओ क्या है इस चित्र का नाम। एक तो दिया और दूसरा दीपक। इस चित्र का नाम है दीपक। देखो तो ई की मात्रा लगी हुई है द में, दीपक। और नीचे जो चित्र है उसका नाम क्या है। जीभ। जो भी हम खाना खाते हैं
और जो भी हमारे मुंह में जो भी स्वाद हमें पता चलता है वो इसी के आधार पर तो पता चलता है, जीभ। समझे बच्चों किस तरह हमने इन चित्रों को नाम दिए? आओ आगे बढ़ते हैं। अब हम ई की मात्रा पढ़ते हैं, वो भी 2 अक्षर वाले ई की मात्रा वाले शब्द। एक शब्द मैं पढ़ देती हूँ और बाकी के आप पढ़ लेना। कैसे पढ़ेंगे हम? देखो मेरे साथ पढ़ो। न जमा आ की मात्रा ना, जमा न, ना न, जमा न, जमा ई की मात्रा नी, ना नी बराबर नानी। क जमा ई की मात्रा की, जमा ल की ल बराबर कील। चलो इस तरह से बाकी के शब्द आप पढ़ो और हो सके तो कॉपी में भी उतार लो इसे। आओ अब 3 अक्षर वाले ई की मात्रा वाले शब्द देखते हैं। ये भी आसान है। म जमा छ, जमा ल, ल में बड़ी की मात्रा ल, जमा बड़ी की मात्रा ली, म छ ली बराबर मछली। चलो इसके बाद वाले शब्द भी आप पढ़ो इसी तरह से। हो गया ना पढ़ के, सोच समझ के? मुझे पता है आपने इन सारे शब्दों को बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया होगा। बच्चों ध्यान में रखना ई की मात्रा वाले शब्द। तो आओ बढ़ते हैं। अब है गृह कार्य। बच्चों गृह कार्य आपको बड़ी ईमानदारी के साथ और लगन के साथ करना है। गृह कार्य में 2 सवाल आपको दिए गए हैं। प्रश्न 1 में आपको जो शब्द दिए हैं उसमें बड़ी की मात्रा लगानी है, जैसे कि क है माँ ल। जहाँ पर बड़ी की मात्रा लगानी है वहाँ पर मैंने उसे रेखांकित कर दिया है। जैसे ल में रेखा दी है तो आपको ल में बड़ी की मात्रा लगानी है, तो ये बन जाएगा माँ ली। इसी तरह से बाकी के शब्द भी आपको पूरे करने हैं। आइए प्रश्न 2 पर ई की मात्रा वाले कोई भी 5 शब्द लिखिए, ऐसे शब्द जो आपको पता है, आपके परिचय के हैं। ऐसे 5 शब्द आपने यहाँ पर लिख लेने हैं। तो बच्चों हो जाएगा ना गृह कार्य? मुझे विश्वास है आज का गृह कार्य आसान है और हमेशा की तरह आप इसे जल्दी पूरा कर लेंगे। इसी आशा के साथ फिर मिलेंगे ई की मात्रा वाले शब्दों के साथ दीपावली आई पाठ के साथ भाग 2 में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।